देखो 2018 का एसएससी का क्वेश्चन है, कैलकुलेट द क्वांटिटी in cubic meter of the earthwork for a canal of 50 मीटर long, of 50 मीटर long, depth of canal at two extreme sections is 3 meter and 5 meter, 3 meter and 5 meter, and bottom and top width of canal is 2 meter and 4 meter. बॉटम को लिखो 2 मीटर and top width of canal is 4 meter. Use mid-section method for width calculation and apply Simpson's rule for volume. ठीक, अब बनाते हैं इसको। ये क्या है, ध्यान दो। एक नहर, ठीक, नहर को मैं अभी कहां से देख रही हूँ, साइड से। कहां से देख रही हूँ, साइड से नहर ऐसे दिखता है, लगभग एक ही साइड से, एक ही डेप्थ का। बट इस क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क ऑफ कैनाल, जिसकी लंबाई कितनी है, 50 मीटर, बट इसकी डेप्थ दो जगह पे अलग अलग दिया। एक एक्सट्रीम पे कितना दिया है, 3 मीटर, और दूसरे एक्सट्रीम पे कितना दिया है, 5 मीटर। तो मैं पहले तो अपना डायग्राम को करेक्ट करूं कि मैंने यहाँ पर गलती किया बनाते टाइम। एक जगह इस कैनाल का डेप्थ कितना है, 3 मीटर, और एक जगह इस कैनाल का डेप्थ कितना है, 5 मीटर। ये कैनाल है, कैनाल का वाटर सरफेस जो है ऐसा करके चल रहा है, ठीक, ऐसा करके ये जो कैनाल का वाटर सरफेस है इस टाइप से आपको चलते हुए दिख रहा है। एक साइड की डेप्थ कितनी है, 5 मीटर, और एक साइड की 3 मीटर। ये मैंने बनाया इस कैनाल का एल सेक्शन। क्या बनाया, एल यानी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, जिसमें मेरे को लेंथ दिख रहा है और डेप्थ दिख रहा है। अब इसमें एक और ट्विस्ट कर दिया कि कैनाल का जो विड्थ है, उसकी चौड़ाई। अब आप ध्यान से देखिए, डायग्राम को भी यहाँ पर छोड़ दूं। अब मैं कैनाल को टॉप से देख रही हूँ। कहां से देख रही हूँ, टॉप से, ठीक। एक नहर, इसको कैसे समझाऊं ये समझ जाओ, ठीक। एक नहर को जब आप सामने से देखते हो तो उसकी लंबाई दिखती है, और क्या दिखती है, उसकी गहराई। इधर गहराई 3 है, इधर गहराई कितना है, 5। अब उस नहर को टॉप से देखो, तो टॉप से दिखेगा उसकी लंबाई, और क्या दिखेगा, उसकी चौड़ाई में एक चीज का चेंज किया। ऊपर की चौड़ाई 4 मीटर है, और नीचे गड्ढे की चौड़ाई कितनी है, 2 मीटर। मान लो अभी इसमें पानी नहीं भरा तो हमको दोनों दिखेगा, नीचे का सरफेस दिखेगा वो 2 मीटर पे दिखेगा, और ऊपर की चौड़ाई कितने पे दिखेगी, 4 मीटर पे। तो मैं इसको ऐसा ना बना के चौड़ाई को दिखाने के लिए उसका क्रॉस सेक्शन बनाती हूँ। नीचे कितना दिख रहा है मेरे को, 2 मीटर, और ऊपर कितना दिख रहा है, 4 मीटर। ये हो गया इतना, और कैनाल की गहराई अलग है, एक जगह पे कितना, 3 मीटर, और एक जगह पे कितना है, 5 मीटर। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको कैसे किया जाए। तो इसको कैसे किया जाए का लॉजिक एकदम सिंपल।
पहले क्या निकालेंगे, ट्रेपेजॉइड का एरिया। और सिम्पसन्स 1/3 रूल लगाने बोला तो 1/3 रूल लगा के क्या निकालेंगे, इसका वॉल्यूम। डेप्थ नहीं लिखती मैं, इसको लिख देती हूँ h। क्या लिख देती हूँ मैं इसको, h, क्योंकि d से फिर सिम्पसन्स रूल में कंफ्यूजन होगा। आपको सबसे पहले इस कैनाल को देखना। कैनाल में एक डेप्थ दिया है 3 मीटर पे, एक डेप्थ दिया है 5 मीटर पे, बट सिम्पसन्स 1/3 रूल में हमको ऑड एरिया या ऑड ऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है। मतलब मेरे को एक डेप्थ और चाहिए, यानी एक एरिया और चाहिए। कहां पर भी, इन दोनों के बीच। इन दोनों का बीच मतलब ये हो जाए 5 + 3, 3 + 5/2, तो कितना आ जाएगा 4 मीटर। एक गहराई मैंने मार्क कर लिया 4। हर जगह पे शेप कैसा है, ट्रेपेजॉइड, क्योंकि ऊपर 4 और नीचे क्या है 2। तो मैं पहले 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, देखते जाओ, बाद में नोट करना, बिना समझे नोट करते रहते हो। समझो पहले यहाँ पर, ठीक। पहले मैं 1 को बनाती हूँ, टॉप से 4 मीटर, बॉटम से 2 मीटर, और गहराई कितनी इसकी 3 मीटर। तो इसका एरिया क्या निकलेगा, ट्रेपेजॉइड का एरिया क्या निकलता है, टॉप प्लस बॉटम का एवरेज इनटू डेप्थ। तो ये हो जाएगा 6 × 2 कितना आ जाएगा 3/2, 3 × 9, 9 मीटर स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू हुई, A1 की। ऐसे ही अगला वैल्यू किसका निकालेंगे, A2 का। तो A2 का फोटो बनाते हैं, ठीक। एक काम करो, इसको बनाओ, एक फोटो को पहले एक फिगर बनाओ, एक फिगर बनाओ, ठीक। सिंपल सिंपल तरीका बता रही हूँ मैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन पे नहीं जा रही हूँ। जितना सिंपल रखोगे डायग्राम्स को, उतना ही आपका सही तरीके से बनेगा। दूसरा एरिया में सिर्फ क्या चेंज होगा, डेप्थ। डेप्थ कितना लग जाएगा 4। तीसरे एरिया में चेंज क्या होगा, डेप्थ। डेप्थ कितना लग जाएगा 5। निकालो A2 A3, ठीक। और मिड सेक्शन दे दिया। मिड सेक्शन का मतलब आपको विड्थ, एक मिनट, क्या लिखवा था मिड सेक्शन फॉर, क्या लिखवा है विड्थ, उसको डेप्थ करो। मिड इज अप्लाई मिड सेक्शन फॉर डेप्थ, विड्थ लिखवा दिया, डेप्थ करो, मिड सेक्शन फॉर डेप्थ, ठीक। मिड का सेक्शन लिया डेप्थ के लिए, ठीक, बीचों बीच लिया। अगर ये नहीं भी लिखा होगा तो भी आप बीच का एरिया क्या लेते, एवरेज करके ही निकालते। ये लिख के आपको कंफ्यूज करना चाह रहा था। पहला डायग्राम को बनाओ, फिर A1 A2 A3 को बनाएंगे, ठीक। ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन आपको कहां से दिख रहा है, ये कैनाल, ये नहर लेंथ वाइज दिख रहा है, सामने से दिख रहा है, ठीक। फर्स्ट डायग्राम बन गया सबका, बन गया, ठीक। अब मैं चल रही हूँ A1 है। मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है मैं अपने आप को पढ़ाते रहती हूँ क्लास में, हाँ ना, चीट कोट नहीं करते बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ी में, तो वैसे हो जाते रहता। रिप्लाई तो क्या करोगे, नहीं हुआ है तो नहीं हुआ मैडम, हुआ है तो हो गया है मैडम। 2-4 लोग ऐसे ऐसे कर देते हैं तो मेरे को लग जाता है कि सब लोग लिख चुके हैं। चलो यहाँ पर बताओ 2। सेकेंड एरिया आएगा आपका टॉप का एरिया, टॉप का विड्थ 4, बॉटम का विड्थ 2, और डेप्थ कितना आ गया सेकेंड का 4 मीटर। तो A2 निकल गया। A2 क्या आ गया 4 + 2/2 इनटू क्या आ गया 4। तो ये आ जाएगा 3, 3 4 के बाद 12 मीटर स्क्वायर आ गया A2, ठीक। अब करते हैं A3, लास्ट का एरिया A3, ठीक। तो थर्ड एरिया पे चल रहे हैं, थर्ड एरिया पे चल रहा है। ये ऐसे क्वेश्चन रिपीट कर दिया तो गलत करके मत आना, ठीक। इतना इजीएस्ट तरीके से मैं समझा रही हूँ, पेपर में इतना टाइम वेस्ट मत करना। एक और सिंपल तरीका ही बताऊंगी टाइम बचाने का, ठीक। शॉर्टकट अभी बताएंगे, शॉर्टकट मतलब कुछ है भी नहीं उसमें, ठीक। ये कितना आ गया 5 या 15 मीटर स्क्वायर। बीच का एरिया का जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि सिम्पसन्स रूल लगाना था।
सिम्पसन्स 2 एरिया में लगा नहीं सकते, ऑड चाहिए, ऑड मतलब 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसा चाहिए, ठीक। तो ये तीनों एरिया निकल गए। अब अगली ड्यूटी क्या है, सिम्पसन्स 1/3 रूल लगाओ। बताओ फॉर्मूला क्या आएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू V/3। फर्स्ट एरिया कौन सा था, A1, लास्ट एरिया कौन सा था, A3, प्लस 4 टाइम्स ऑफ इवन एरिया यानी A2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ऑड एरिया। ऑड एरिया है क्या, नहीं, तो ऑड एरिया। डी क्या लेंगे, डी क्या लेंगे, कैनाल की लेंथ कितनी थी, 50 मीटर। हमने बीच बीच में लिया ना सेक्शन, तो 25-25 हो गया, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25/3। डायग्राम में लिखवा दूंगी इसको, ठीक। A1 कितना आ जाएगा, A1 कितना आया, 9 प्लस 15, ठीक, प्लस 4 इंटू 1 कितना आ रहा है, हाउ मच वॉल्यूम यू विल बी गेटिंग, 600 मीटर क्यूब, 600 मीटर क्यूब। सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। फॉर्मूला सिम्पसन्स रूल में पूछता है, ठीक। सिम्पसन्स रूल पढ़े हो, रूल का मतलब पता है, ऑड ऑर्डिनेट, तो ये बन जाएगा, ठीक। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन पे, अब शॉर्टकट बताऊंगी इसके बाद, फटाफट लिखो इसको, ठीक, क्योंकि इतना डायग्राम बनाने का टाइम नहीं